मनुष्य ने पृथ्वी के तो लगभग सभी रहस्य का पता लगा लिया है, लेकिन सदियों से मनुष्य की चांद के बारे में जानने की इच्छा रही है। हमारे वैज्ञानिक भी इसी कोशिश में लगे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द चंद्रमा पर भी पृथ्वी जैसे जीवन को संभव बना सके। चंद्रमा पर लगभग सभी देशों की स्पेस एजेंसी ने अपने अपने मून मिशन लॉन्च किए हैं, लेकिन एक बात जो सभी लोगों के मन में खटक रही है वो ये है कि अमेरिका चांद पर कदम रखने से डरता क्यों है। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? आप यकीन मानिए इसके पीछे का सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फैक्ट्स मीडिया हिंदी पर न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा दुनिया भर में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस मिशन के लिए जानी जाती है। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग भी नासा की मदद से ही पहुंचे थे। नासा के इस मिशन ने इतिहास रच दिया, लेकिन नासा को ऐसा करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 20 जुलाई 1969 वह ऐतिहासिक दिन था जब नासा ने अपना अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था। पूरी दुनिया को उस पल का इंतजार था जब पहली बार कोई मानव चंद्रमा पर पैर रखने वाला था। हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पैर रखा था और लगभग 21 घंटे का समय बिताकर वहां से पृथ्वी लौट आए थे। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। उस दिन कुछ ऐसा भी हुआ था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नासा चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था। कई बार फेल होने के बाद 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन को पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ भेजा गया और 4 दिन बाद ये चंद्रमा के बिल्कुल करीब था और चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला था। लेकिन तभी पता लगाया गया कि अपोलो 11 मिशन का व्हीकल फिक्स टाइम से 4 सेकंड आगे था। मतलब इसके लिए जो जगह फिक्स की गई थी ये उससे आगे लैंड करने वाला था, जिसका अंदाजा ना तो कंट्रोल सेंटर में बैठे साइंटिस्ट को था और न ही विमान में बैठे एस्ट्रोनॉट को। विमान और चंद्रमा के बीच कुछ ही किलोमीटर की दूरी बची थी। तभी इनके विमान में मौजूद कंप्यूटर क्रिटिकल एरर शो करने लगा और विमान की ऑटोमेटिक सिस्टम में रुकावट आने लगी। इधर मिशन की लैंडिंग का समय नजदीक आ रहा था, जो कि किसी भी एस्ट्रोनॉट और विमान के लिए सबसे खतरनाक समय होता है। ये वो समय था जब नील आर्मस्ट्रांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके पास भी विमान का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इसकी लैंडिंग ऐसी जगह पर करवाई जिससे इनकी और विमान दोनों की जान बच सके। करीब 20 जुलाई 8:17 पर अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यहाँ पर उतरकर नील आर्मस्ट्रांग ने अमेरिका का झंडा फहराया। यहाँ तक की बात सुनकर आपको थोड़ा सुकून मिला होगा कि चलो सफलतापूर्वक लैंडिंग तो हुई है। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रांग और अल्बेन सफलतापूर्वक चांद पर घूम रहे थे तब उनका प्रसारण जानबूझकर रोक दिया गया था। ये बताना चाहते थे कि चंद्रमा पर कुछ ऐसे टावर हैं जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर तक है। इस टावर को एलियन ने पृथ्वी पर मौजूद इंसानों पर नजर रखने के लिए लगाया था। एस्ट्रोनॉट हमें कुछ बताना चाहते थे, लेकिन हम उनकी आवाज को नहीं सुन पाए। चंद्रमा पर ये टावर वीरान पड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नासा ने कई बार चांद पर अपने मून मिशन भेजे हैं। जब इंसान चांद पर गया तो उन्हें वहाँ पर मौजूद एलियन मिले थे। उन्होंने उन्हें वापस धरती पर जाने की धमकी भी दी थी। इस बात की जानकारी नील आर्मस्ट्रांग ने खुद एक इंटरव्यू में दी थी और उन्हें चंद्रमा पर कुछ संगीत की आवाजें भी सुनाई दी थी। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि चंद्रमा पर एलियन आते रहते हैं। उनके अनुसार चंद्रमा अंदर से खोखला है जिस पर एलियन ने कॉलोनी बसाई हुई है और अगर हम चांद की सतह पर किसी भारी वस्तु को रखते हैं तो वो खोखली वस्तु की तरह बहुत देर तक कंपन करता रहता है। इस बात में भले ही कितनी भी सच्चाई हो, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एलियन भी मौजूद है। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसके बारे में पूरा जान पाना असंभव है। जब अपोलो 11 मिशन ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी तो धरती पर मौजूद सभी को ऐसा लग रहा था कि हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वहां से वापसी करना भी खतरनाक हो सकता है। चंद्रमा पर वातावरण की कमी के कारण विमान के फ्यूल पाइप पर अचानक से दबाव पड़ने लगा, जिससे उसके इंजन में रुकावट होने लगी। सिचुएशन यहाँ तक बिगड़ गई कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट को ये कहने वाला था कि वो जल्द से जल्द विमान को खाली कर दे, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन इसे गुड लक कहो या कुछ और, कुछ समय बाद ही टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ और फ्यूल पाइप का लिक्विड धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। इसकी थोड़ी देर बाद ही विमान का एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से पूरा विमान ब्रेकडाउन हो गया। हालांकि कुछ देर बाद एस्ट्रोनॉट को ये स्विच वापस मिल गया और ये जैसे तैसे करके पृथ्वी पर वापस आ सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच उस दिन ऐसा हुआ होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।